फिक्र गाय की भक्ति पर भारी अंधभक्ति की। जैसे देसी गाय के दूध में सोने के अंश हैं और गायों की हत्या की वजह से भूकंप आते हैं और न जाने कौन कौन से तब। और ऐसा तब हो रहा है जब भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया है। आप अक्सर सुनते भी होंगे कि हम गाय को गौ माता कहकर बुलाते हैं, यानी भारत में गाय उस मां की तरह है जो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला जैसी गायों का महत्व बताया गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी ने असी मसी और कृषि गौवंश को साथ लेकर चलने का मंत्र मनुष्य को सिखाया। यहां तक कि आज भी आप शिव मंदिरों के बाहर नंदी की मूर्ति देख सकते हैं। अगर गौर से सोचें तो हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित दिखता है। हमारे देश में गाय का अपना एक विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है और धर्मशास्त्र भी है, लेकिन कुछ लोगों ने गौ विज्ञान से लेकर आस्था तक को मजाक का विषय बना दिया और यही हमारी फिक्र भी है। दरअसल 25 फरवरी को सरकार गौ विज्ञान पर एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रही है। यह परीक्षा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ऑनलाइन आयोजित करेगी। इस परीक्षा में लोग अपनी इच्छा के मुताबिक बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए विषय और सिलेबस तैयार किया गया है। अब यही सिलेबस विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। इसके सिलेबस में लिखा गया है कि देसी गाय के दूध में सोना होता है, जिसकी वजह से इसका रंग पीला दिखता है। सिलेबस में यह भी दावा किया गया है कि गौहत्या की वजह से ही धरती पर भूकंप आते हैं। देसी गाय बलशाली होती है और इतनी बुद्धिमान होती है कि गंदी जगहों पर नहीं बैठती, जबकि जर्सी गाय आलसी होती है और बीमार होने का खतरा बना रहता है। जर्सी गाय हाइजीनिक नहीं होने की वजह से संक्रमण फैलाती है। जब भी कोई व्यक्ति देसी गाय के नजदीक आता है तो वह तुरंत खड़ी हो जाती है, जबकि दूसरी गाय कोई भावना नहीं दिखाती। जर्सी गाय के मुकाबले देसी गाय अच्छी होती है और कड़े मौसम का सामना भी कर सकती है। इतना ही नहीं, जर्सी विदेशी गायों का दूध पीने वाले बच्चे ऑटिज्म, डायबिटीज और अचानक मृत्यु हो जाना जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि गाय को लेकर हमारी सोच, समझ और आस्था दुनिया को क्यों नहीं हजम होती। आप ये भी समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सिलेबस को बनाने में ज्ञान, विज्ञान और तर्क का कम, अंधभक्ति का ज्यादा प्रयोग किया गया है। सीधी सादी भोली भाली गाय जो आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरती है, कुछ लोगों की सनक में मजाक का सिलेबस बन गई। दरअसल गाय में गुणों की कमी नहीं है और अगर इसे विज्ञान पर परखा जाए तो खुद को साबित भी करेगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश हो रही है उसमें विज्ञान पर आस्था हावी नजर आती है। आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार ने गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसका मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ाना है और गाय के गोबर से होने वाले फायदे को घर घर तक की दीवारों तक पहुंचाना है। लेकिन सबसे खास है, गाय को मिल रहा वैज्ञानिक आधार। हिंदुस्तान में जिस देसी गाय को शुभ माना गया है, हिंदू घरों में जिसे माता की तरह पूजा जाता है, जिसके दूध, दही, घी से लेकर गोबर तक को अनुष्ठान में शामिल किया जाता है, उसकी शक्ति को केंद्र सरकार ने पहली बार वैज्ञानिक आधार दिया है, जो वैज्ञानिक आधार इन डिब्बों में बंद है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से पर्यावरण के लिए अनुकूल प्राकृतिक पेंट तैयार किया है और दावा किया है कि इससे गांव और शहरों के घर ही नहीं, देश के किसानों की किस्मत भी चमक जाएगी। केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय ने दुनिया का पहली बार गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया है, जो बाजार में मौजूद प्राकृतिक पेंट की ही तरह है, लेकिन उससे बेहतर भी है और उससे सस्ता भी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ISI के स्टैंडर्ड जो कुछ है उसमें कहीं भी कम नहीं पड़ता है। हम सब प्रकार का सर्टिफिकेशन इसका कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने किया है और निश्चित रूप से प्राइस में उनसे 50% सस्ता है। आज भी जो लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं वो अपने घर की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाते हैं। अब वही गाय का गोबर गंधहीन पेंट बनकर शहरों में भी घरों की रौनक बढ़ा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस पेंट के 8 लाभ होंगे। गाय के गोबर से बना पेंट एंटी फंगल होगा, यानी फंगस लगने नहीं देगा। एंटी बैक्टीरियल होगा, यानी घर की दीवारों पर बैक्टीरिया को नहीं पनपने देगा। इसमें लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक भारी धातु नहीं होंगे। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली है, प्राकृतिक है और टॉक्सिक नहीं है। और इस पेंट में गाय का गोबर है ये कतई पता नहीं चलेगा। और यही बताने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद अपने भी घर में खादी पेंट लगवाया है।
जो हाथ में मेरे पेंट आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक काऊ डंग से बना हुआ वो पेंट है जो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने तैयार किया है और उस पेंट को नितिन गडकरी जी के आवास पर एक दीवार पर लगाया गया है। ये खादी प्राकृतिक पेंट है जो गाय के गोबर से बना हुआ है और इस दीवार पर लगाया गया है। इस दीवार को देखकर आपको कहीं से अंदाजा नहीं होगा कि इस दीवार पर लगा हुआ जो पेंट है वो गाय के गोबर से बना हुआ है। शहर हो या गांव, ये पेंट सिर्फ 4 घंटे में सूखेगा, लेकिन सरकार ने इसी पेंट से देश के किसानों की किस्मत चमकाने की तैयारी की है। खादी पेंट बनाने की तकनीक फ्री में किसानों को दी जाएगी और देश भर के किसानों को पेंट का प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि भी दी जाएगी, यानी गाय के गोबर से पेंट बनाकर किसान अच्छा पैसा कमा सकता है और एक गाय का गोबर बेचकर भी 30,000 रुपये कमा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ देसी गाय के साथ ही मुमकिन है। अभी उनकी सोच बदल जाएगा, वो गाय को इतना उपयोगी मानेंगे और श्रद्धा से पालन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे इसका जीवन स्तर भी ऊंचा बनेगा। गाय के गोबर से बना ये वो खादी और वैदिक पेंट है जिसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है और खादी ग्राम उद्योग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। हम यही कहेंगे कि गाय का अपना एक समाज शास्त्र भी है। ऋग्वेद में गाय को देवी की संज्ञा दी गई है। वैदिक शास्त्रों में किसी भी जानवर के मुकाबले गाय का जिक्र सबसे ज्यादा बार आता है। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर को आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह साबित हुआ है कि गाय के दूध का सेवन करके कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग अगर गाय से जुड़े इन वैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाती है तो आज सिलेबस का मजाक न बनता है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।